बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन स्टडी के सारी की जानिब से आपको खुशामदीद। आज हम एक और तालीमी इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत का एक और जो है मुजव्वज़ा कारनामा सामने आने जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर फैसला है कि ख़वातीन असातिज़ा आप बॉयज़ स्कूल के अंदर तबादले नहीं करवा सकेंगे। एग्जिस्टिंग जो सूरत हाल है इस वक्त कि बॉयज़ स्कूल के अंदर भी फ़ीमेल टीचर्स जो हैं वो अपॉइंटेड हैं और जो पहले से मौजूद टीचर्स हैं उनके लिए ये प्लान तैयार है कि वो अभी जैसे ही नेक्स्ट जो है अभी चूँकि ऑनलाइन तबादले हैं थ्रू गवर्नमेंट ऐप जो है वो ट्रीट हो रहे हैं, इस ऐप के ऊपर नेक्स्ट जैसे ही नए आपके ट्रांसफ़र ओपन होंगे तो वो उस पर फ़ौरन ही अप्लाई करेंगी अपने फ़ीमेल स्कूल्स के अंदर जाने के लिए। अब इसके दो पहलू हैं। बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा पॉजिटिव और इसमें एक ग्रो वो है जो इसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से ले रहा है और जिसका ग्राउंड ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि इसके पीछे जो एक रीज़न है वो ये है कि फीमेल टीचर्स की जानिब से हरासमेंट के बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जिसके ऊपर ये डिसीजन लिया गया। अब इसमें नाज़रीन आपसे अगर मैं ये पूछूं, क्या बाकी सारे सरकारी महकमों के अंदर क्या ख़वातीन काम नहीं करती? महकमा डाक के अंदर ख़वातीन काम नहीं करती? कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जहाँ मेल और फीमेल वर्कर्स साथ काम नहीं करते? क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के 97% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो जॉइंटली एक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पर भी जो टीचिंग स्टाफ है वो इसी तरह जॉइंटली अवेलेबल होता है। आपकी सारी मिनिस्ट्री, सारे सरकारी महकमे, प्राइवेट महकमों को हम एक साइड पे रख देते हैं। कौन सा ऐसा सरकारी महकमा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली सिर्फ और सिर्फ मेल अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर सिर्फ फीमेल अपॉइंटमेंट्स हैं? इसमें एग्जम्पशन मैं दूंगा अपने इस सारे जिक्र के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ फोकसली चंद गिनी चुनी वेमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या वेमेन जो गर्ल्स कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, लेकिन वो तादाद बहुत थोड़ी है। अब बाकी सिचुएशन के अंदर इस फैसले के बाद क्या हरासमेंट के केसेस रुक जाएंगे बुनियादी तौर पर? और ये हरासमेंट के केसेस हैं किसके खिलाफ? ये साथी टीचर्स के खिलाफ हैं। क्या इदारा इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेता? इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी ने क्यों नहीं आज तक कोई सेट स्टैंडर्ड बनाया, कोई एक एग्जाम्पल सेट की? जब तक वो एग्जाम्पल सेट नहीं की जाएगी कि उस्ताद के रूप के अंदर अगर कहीं पर एक जिनसी दरिंदा मौजूद है, प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर अगर कोई वैशी भेड़िया वहाँ पे मौजूद है, तो उसको क्यों नहीं करार वाकई सजा दी जाती? उसको क्यों नहीं सिस्टम से बाहर किया जाता? उस गंदे अंडे को सिस्टम से क्यों नहीं निकाला जाता? जो कल्प्रिट है, जो जिम्मेदार है, जो कि किसी भी एक सबसे एक एक ऐसी जगह है जिसको हम स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, तालीमी इदारा जो है आज भी सबसे महफूज तरीन जगह तस्वुर की जाती है कि वो पेरेंट्स जो फीमेल्स को कहीं भी जॉब नहीं करने देते वो एटलीस्ट ये अलाउ कर देते हैं कि आप बेटा टीचिंग करें। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या वो जो कल्प्रिट्स वहाँ मौजूद हैं वो किन माओं के बच्चे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। क्या उनकी यही तरबियत थी कि वो साथियों को हरास करें? दीगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें वो एक अलग मामला है। अब चीज़ें जन्म कहाँ से लेती हैं? गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के अंदर जहाँ पे मेल और फीमेल स्टाफ इकट्ठा है उनके लिए अलग एक वॉशरूम जो है डिप्यूट नहीं कर सकती। उनके लिए जब तक वो एक अलग वॉशरूम की सिचुएशन जो है वो उसके पास फ़रोग़ तालीम फ़ंड, फलाना फ़ंड, ये सारे फ़ंड्स लाखों रुपए का फ़ंड जो है वो सिंगल स्कूल के लिए, उस कॉलेज के लिए अवेलेबल होता है। तो उसके लिए छोटी सी एक बेसिक जो सेशन है उनके लिए दो चीज़ें आपने अलग करनी है। उनके वॉशरूम अलग कर दें, उनके लिए आप जो उनका स्टाफ रूम है उनके लिए जो रेस्ट रूम है वो अलग कर दें कि वो अपने एक इसी तरह आप बार्स के अंदर जाएँ तो आपको फीमेल जो है लॉयर्स के लिए आपको एक जो है सिटिंग एरिया अलग से उनके लिए अलग मिलेगा बार रूम। और आप इसी तरह स्पेशली बड़े प्रेस क्लब्स के अंदर जाएँ तो वहाँ पे फीमेल्स जो जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए आपको अलग रूम मिलेंगे। इस तरह बाकी महकमों और शोबों के अंदर भी हैविंग द सेम सिचुएशन। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है क्या ये हरासमेंट को रोकने का इकदाम नहीं है बुनियादी तौर पे? और इससे पहले गवर्नमेंट ने जब ये तबादलों के ऊपर काफ़ी लेंदी हुई, स्पेशली जब ये इसको शिफ्ट किया गया मैनुअल से ऑनलाइन और डिजिटल सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर भी जो कुछ पुरानी यूनियन के अंदर कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग थे जो ये समझते थे कि चीज़ें सिर्फ हमारे ही एक सिस्टम से गुजर कर जाएं। उन्होंने काफ़ी रिएक्ट भी किया इनिशियली जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ। अब बुनियादी तौर पर होने क्या जा रहा है कि इस सूरत हाल के बाद अमूमन एक हम जो है एक रेशो गवर्नमेंट के अंदर स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर डिफाइन की जाती है टीचर स्टूडेंट रेशो। तो टीचर स्टूडेंट रेशो के हिसाब से
अगर इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो डिस्टर्ब होगी। और ऑलरेडी लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैं बता चुका हूँ कि पंजाब के अंदर करीबन 1.25 लाख वैकेंसीज जो स्टिल वेकेंट हैं, और पंजाब में महकमा तालीम के हिसाब से उसके साथ करने क्या जा रहे हैं उसके ऊपर भी पूरा प्रोग्राम मैं 2 प्रोग्राम उसके ऊपर कर चुका हूँ। तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल इसको रोकने के लिए काफ़ी है? बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि अफराद की अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है। इदारों के अंदर हमें अपने स्टूडेंट्स को भी जो एक मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उनको टीच एंड ट्रेन करना होगा कि वो बच्चे उनके सामने रोल मॉडल कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का स्टार ना हो, उनके सामने जो एक सेट स्टैंडर्ड हो, उनके सामने जो रोल मॉडल हो, उनके सामने जो फॉलोइंग पर्सनैलिटी हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, उनके सामने सहाबा की ज़ात हो, मुसलमान जंगजू हों, और वो इस चीज़ को लेकर चलें कि हाँ वाकई हमारे सामने जो एक्चुअल रोल मॉडल्स हैं वो ये शख्सियात हैं, इनको हमने लेके चलना है। लेकिन ये तब होगा जब माएँ भी अपनी कोख से लेकर, अपनी गोद से लेकर बच्चों को सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं करेंगी, तरबियत को भी मद्देनज़र रखेंगी, और इदारों के अंदर भी सिर्फ खोखली एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, चीज़ों को अच्छी तरह लेकर चला जाएगा। तो ये एक देखने में अपरेंटली बड़ा एक नॉर्मल सा स्टेप लग रहा है, लेकिन ये उस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकेगा। आई बेट कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी क्या सिचुएशंस जो हैं वो सुधर जाएंगी? उसके बाद क्या आप अपनी गाड़ियों के अंदर एक सेपरेट गाड़ियाँ कर देंगे? मेट्रो बस फीमेल्स के लिए अलग चलेगी, मेल्स के लिए अलग चलेगी। मेट्रो ट्रेन एक उसके 2 रूट्स करेंगे, फीमेल्स के लिए अलग होगा, मेल्स के लिए अलग होगा, रास्तों में से आप अलग करेंगे। द थिंग इज़ कि आप तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, जो फोकस मस्ट बी ऑन तरबिया। ये एक बुनियादी चीज़ है जो आज हम बात करते हैं कि मुस्लिम उम्मा एक ज़ुबून हाली का शिकार है, परेशानी का शिकार है, वो तभी ठीक हो सकता है जब इस सारे सिनेरियो के अंदर हम तरबियत को ऐड करेंगे और हम अपने एग्जिस्टिंग अफराद के अंदर जो मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, एक तो ये कि जो प्रॉब्लमेटिक फिगर्स हैं उनको आप निशान इबरत बनाएं, नंबर 1। क्यों? इससे पहले एक बड़ी लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान के अंदर तमाम जामियात, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई नाम इसमें एक्सक्लूड मैं कर सकूँ, जितने मेरे सामने केसेस मौजूद हैं कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कहाँ पे हरासमेंट के केसेस नहीं हैं, कहाँ पे ब्लैकमेलिंग के केसेस नहीं हैं। थिंग इज़ कि क्या वो अलग कर दिए गए हैं? क्या वो सिलसिला रुक गया है? क्या वो सिलसिला आज से चल रहा है? नहीं, ये सिलसिला सालों से चल रहा है। इस सिलसिले को रोकने के लिए असल किरदार जो अदा करना है वो सबसे मेन जो फैक्टर है, जो ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने वाली अथॉरिटी है, गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट ने करवाना। और एक और मेन चीज़ कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ निगरानी होता है। वो कहाँ से इस हवाले से अथोराइज होगी, इस हवाले से उसके पास कहाँ से अथॉरिटी आ गई कि वो चीज़ों के अंदर डिसाइसिवली चीज़ों के डिसीजंस लेना शुरू कर दे? पहली चीज़ कि वो आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं प्रिवेलिंग वर्किंग स्ट्रक्चर के हवाले से, उस हवाले से भी वो बिल्कुल ऑथोराइज नहीं है किसी भी किस्म की इस हवाले से मदाखलत करने के और चीज़ों को दोबारा से रीशेप करने के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निगरान हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी होश के नाखून लेंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि कोई ऐसा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे एक एक्टिविटी शो करने के लिए और किसी ख़ास जो है तबका या किसी ख़ास लोगों की डिक्टेशन पे चलने की बजाय हमारे सिस्टम की जो ज़रूरियात हैं, हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा कर जाएं। और ये ज़रूर जहन में रखें कि आज आप जो कुछ करेंगे कल वो नविश्ता दीवार बन के आपके सामने ज़रूर आएगा, और लोग आपके ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आपने जो भी फ़ैसला लिया बतौर हाकिम, बतौर निगरान, बतौर अथॉरिटेटिव पर्सन, कि आप जब सीट पर विराजमान थे आपने जो फ़ैसला लिया उसके पीछे आपकी क्या हिकमत थी, क्या दानाई थी? अगर उसके पीछे कोई दानाई नहीं थी और आप किसी और चीज़ों से मजबूर होकर या किसी लालच में आकर आपने कोई फ़ैसला किया, तो याद रखिए वक्त जो है वो आपका एहतसाब ज़रूर करेगा।